जब कहे मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं उन्हीं का अंश हूँ, यही पूर्ण साधना होती है। मोक्ष इसी जीवन में संभव है जब आत्मबोध हो, आसक्ति कम हो, मन शांत हो, भक्ति बनी रहे, आत्मज्ञान और भक्ति रास्ता, ज्ञान मंजिल दोनों पूर्ण मुक्ति। मोक्ष मरने के बाद नहीं, मैं मरने के बाद मिलता है। और जहाँ सच्ची भक्ति होती वहाँ आत्मज्ञान अपने आप आ जाता है। क्या हर भक्त को आत्मज्ञान मिलता है? हाँ, हर सच्चे भक्त को अंत में आत्मज्ञान मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि भक्ति सच्ची, निस्वार्थ और धैर्यपूर्ण हो। भगवत गीता में बताया गया है कि जो भक्त पूरे मन से प्रभु में स्थित होता है, उसे अंत में ज्ञान प्राप्त होता है और वही वो मुक्ति होती है। किस भक्त को आत्मज्ञान मिलता है? जिसमें ये गुण होते हैं। पहला, निस्वार्थ भक्ति, मुझे क्या मिलेगा से ऊपर उठ जाना, जो भगवान से भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगता हो। दूसरा, धैर्य, जल्दी फल न मिले फिर भी भक्ति न छोड़े। तीसरा, विनम्रता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब प्रभु है, ये भाव रखे। चौथा, निरंतरता, कभी आज कभी कल नहीं, रोज स्मरण करना है। ऐसा भक्त धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर पहुंच जाता है। इसे आत्मज्ञान नहीं मिलता है जिसकी भक्ति सिर्फ मांगने तक सीमित है और भौतिक जगत से जुड़ा है और लालच है, दिखावे के लिए, डर या लालच से भरी, अहंकार से जुड़ी। ऐसी भक्ति से शांति तो मिल सकती है पर गहरा आत्मज्ञान नहीं आ सकता है, और जब तक आत्मज्ञान नहीं आएगा तब तक आप विकार मुक्त भी नहीं होंगे। सच्ची भक्ति शुद्ध मन है, शुद्ध मन आत्मज्ञान है, इसलिए हर सच्चा भक्त हर दिन ज्ञानी बनता है। आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी बाधा अहंकार और मन की चाल है, यही साधक को बार बार गिराता है। अब मैं बताती हूँ बाधाएं कौन कौन सी आती है। पहला, अहंकार, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, जब लगे मैं अब दूसरों से ऊपर उठा हूँ, वहीं से गिरावट शुरू होती। दूसरा, फल की जल्दी होती है, मुझे जल्दी सिद्धि चाहिए, अनुभव चाहिए, ये अधैर्य रास्ता रोक देता है। तीसरा है तुलना, वह मुझसे आगे है, मैं पीछे क्यों हूँ, तुलना, असंतोष और रुकावट, इस तरह से ये चीजें होती हैं। चौथा है भोग और आकर्षण, पैसा, मान, सुख, प्रशंसा, कामना, वासना, ये मन को बांध लेते हैं। पांचवा है भ्रम और कल्पना, झूठे अनुभव, झूठे दर्शन में खास वाली सोच, ये सबसे खतरनाक बाधा है। सबसे बड़ी बाधा का मूल कारण क्या है? इन सब का जड़ कारण है मैं और मेरा का भाव। जब तक ये है तब तक पूर्ण मुक्ति नहीं होती। बाधाओं से बचने का उपाय क्या है? रोज आत्मचिंतन करना है, क्योंकि आत्मचिंतन नहीं तो कुछ संभव नहीं। मैं सेवा कर रहा हूँ या अहंकार है। दूसरा है भक्ति और ज्ञान साथ रखे, सिर्फ भावना नहीं समझ भी रखे। तीसरा, विनम्र बने रहे, हमेशा सोचे मैं अभी सीख रहा हूँ। चौथा, सही संगति रखे जो आपको सरल और सच्चा बनाए। सही रास्ते के क्या संकेत होते हैं जब सही तरीके से साधना चल रही होती है? अगर आपकी साधना से नम्रता बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, लालच घट रहा है, सेवा भाव बढ़ रहे हैं, तो समझिए आप बाधाओं को पार कर रहे हैं। क्या हर भक्त को आत्मज्ञान मिलता है? हाँ, सच्चे मन में चलता। आत्मज्ञान पाने के बाद जीवन का लक्ष्य क्या होता है? अक्सर लोग सोचते हैं आत्मज्ञान हो गया, अब आगे क्या? सच्चाई ये है कि आत्मज्ञान के बाद जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि सही मायने में शुरू होता है। भगवत गीता में बताया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। आत्मज्ञान के बाद जीवन का असली लक्ष्य क्या बन जाता है? पहला है सेवा को जीवन बनाना। अब व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है। दूसरा है मदद, करुणा, प्रेम, यही उसका मार्ग बन जाता है और उसको उसी में ही अब शांति मिलती है। दूसरा, शांति में स्थिर रहना। आत्मज्ञान के बाद लक्ष्य होता है जो मिला है उसे खोने न दूं, यानी हर हाल में अंदर की शांति बनाए रखना। यदि वो किसी भी कारण से थोड़ा बहुत छूटता है तो उसको बेचैनी होती है। संसार में प्रकाश फैलाना, बड़े भाषण नहीं, अपने व्यवहार से सिखाना, सच्चाई, सरलता, क्षमा, धैर्य, यही उसका संदेश बन जाता है कि चुपचाप से वह लोगों को सही रास्ता बता सके। चौथा है अहंकार से मुक्त रहना। ज्ञान के बाद सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मैं ज्ञानी हूँ, ये भाव न आने देना, उसकी विनम्र बने रहना ही साधना है। आत्मज्ञानी का जीवन की जो लक्ष्य रहता है वो क्या रहता है? खुद मुक्त रहना है और दूसरों को भी मुक्त होने में मदद करना है। वो हर तरह की कोशिश करता है कि सामने वाला इंसान भक्ति करके मुक्त हो जाए, क्योंकि वो जानता है उसमें कितना बड़ा स्वाद है। अगर आत्मज्ञान के बाद कोई व्यक्ति ज्यादा सरल हो जाए, ज्यादा दयालु बन जाए, ज्यादा शांत हो जाए, तो समझिए वह सही लक्ष्य पर। क्या आध्यात्मिक मार्ग पर अकेले चलना ठीक है? उत्तर है हाँ। हाँ भी और नहीं भी, दोनों। ये आपके स्तर पर निर्भर करता है कि अकेले चलना कब ठीक है, कि आप किस तरह के इंसान हो। पहला है जब भीतर समझ आ चुकी हो, अगर आप सही गलत पहचानते हो, अहंकार से बचते हो, साधना में स्थिर हो, अब अकेले चलना सुरक्षित है।
और ऐसा इंसान को किसी की जरूरत भी नहीं होती है। इसे कहते हैं अंतर गुरु के साथ चलना, मतलब उसको लगता है उसके साथ शिव शक्ति पूर्ण रूप से है तो चलता है। जब शांति अकेले में मिलती हो, कुछ लोग भीड़ में भटकते हैं, अकेले में जुड़ते हैं, उनके लिए एकांत ही वरदान है। कुछ लोग अकेले के अलावा कुछ नहीं चाहते, एकांत के अलावा कुछ नहीं चाहते। अकेले चलना कब खतरनाक है? शुरुआत में साधक के लिए अकेलापन जोखिम हो सकता है, क्योंकि तब भ्रम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, गलत दिशा मिल सकती है। तब मैं ही सब जानता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो ये चेतावनी है। यहीं से गिरावट शुरू होती है। सही रास्ता संतुलन का है। सबसे अच्छा मार्ग है अकेले साधना प्लस सही संगति, या अकेले ही साधना करो, यानी ध्यान अकेले, मार्गदर्शन अच्छे लोगों से। यही सुरक्षित साधना होती है। सही संगति कैसी होती है? जो आपको विनम्र बनाए, शांत बनाए, लालच से दूर रखे, ईश्वर से जोड़े, वही सच्ची संगति है। आपको बार बार आपके विकारों से मुक्त होने के लिए कहे, वही सच्ची संगति है। पहचान, अगर आपकी साधना से घमंड नहीं बढ़ता, कटुता नहीं आती, प्रेम बढ़ता है, चाहे आप अकेले हो या साथ, आप सही हो। आत्मज्ञान के बाद लक्ष्य क्या रह जाता है? सेवा, शांति, विनम्रता, लोक कल्याण। अकेले चलना परिपक्व साधक के लिए ठीक है, शुरुआती के लिए जोखिम है। संतुलन सबसे अच्छा है। याद रखें, आत्मज्ञान पाने के बाद जीवन मेरे लिए नहीं, सबके लिए हो जाता है। उसका कोई एक इंसान नहीं रह जाता। आध्यात्मिक मार्ग पर कभी अकेले चलो तो साथ, लेकिन कभी अहंकार को साथ लेकर मत चलो। आत्मज्ञान के बाद क्या संसार छोड़ना चाहिए? नहीं। आत्मज्ञान के बाद संसार छोड़ना जरूरी नहीं होता। असल में सच्चा आत्मज्ञान आपको संसार से भागना नहीं, संसार में रहते हुए मुक्त रहना सिखाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही सिखाया है, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। आत्मज्ञानी संसार में कैसे रहता है? जिम्मेदारी निभाता है, परिवार, काम, समाज सब निभाता है बिना बोझ के, और किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखता। वह भागता नहीं है, संतुलन रखता है। वो सबके साथ ऐसा व्यवहार करता है, जो कर्तव्य वो पूर्ण रूप से निभाता है। भीतर से मुक्त रहता है। उसका भाव होता है, मैं इस दुनिया में हूँ पर यह दुनिया मुझ पर हावी नहीं। ये असली मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति आप ही के अंदर बसी है। संसार को वो साधना बना लेता है। उसके लिए काम ही पूजा, सेवा ही भक्ति, व्यवहार ही साधना हो जाता है। कौन संसार छोड़ता है? कुछ लोग स्वभाव से वैरागी होते हैं, उनके लिए त्याग सही होता है, लेकिन ज्यादातर लोग के लिए नहीं होता। ग्रस्त रहते हुए आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ मार्ग है। आत्मज्ञान भागना नहीं है, आत्मज्ञान सही तरह से जीना है। जो सच में जान गया वह दुनिया में रहकर भी मुक्त रहता है। सच्ची संगति कैसे पहचाने? संगति का मतलब है जिनके साथ रहकर आप जैसे बनते जा रहे हैं। इसलिए संगति बहुत शक्तिशाली होती है। वह आपको ऊपर भी उठा सकती है, नीचे भी गिरा सकती है। सच्ची संगति की पहचान क्या है? पहले जानो, जो आपको विनम्र बनाए। अगर किसी के साथ रहकर अहंकार घट रहा है, सरलता बढ़ रही है, वही सच्ची संगति। दूसरा, जो भगवान से जोड़े, वह व्यक्ति आपको अपने पीछे नहीं, ईश्वर के पीछे चलाए, यही सही मार्गदर्शक है। जो डर न फैलाए, सच्ची संगति कहेगी डरो मत, प्रभु साथ है। झूठी संगति कहेगी मेरे बिना सब खत्म हो जाएगा। चौथा है, जो आपको मजबूत बनाए। सच्ची संगति आपको आत्मनिर्भर बनाती है, सोचने की शक्ति देती है, साहस बढ़ाती है और फ्रीडम देती है। गुलाम नहीं बनाती। जो सुधार करे, अपमान नहीं। अगर कोई आपकी गलती प्यार से बताए, वह सच्चा साथी है। अगर कोई नीचा दिखाए, उससे दूर रहे। गलत संगति की पहचान कैसे करें? सावधान रहे। अगर कोई पैसा, पद, चमत्कार का लालच दे रहा है, दूसरा खुद को भगवान बता रहा है, दूसरों को छोटा दिखा रहा है, डर और भ्रम फैला रहा है, ये ऐसे लोग आपको आध्यात्मिक नुकसान दे सकते हैं। सबसे सरल कसौटी क्या है? किसी की संगति में रहकर देखें। अगर आप बन रहे हैं ज्यादा शांत, ज्यादा सच्चे, ज्यादा दयालु, तो सही संगति। अगर बन रहे हो आप घमंडी, बेचैन, लालची, तो गलत संगति। संसार छोड़ना जरूरी नहीं है, भीतर से मुक्त होना जरूरी है। ग्रस्त रहकर भी मोक्ष संभव है। सच्ची संगति विनम्र बनाए, ईश्वर से जोड़े, डर से मुक्त करे, आत्मनिर्भर बनाए। तो याद, आत्मज्ञान के बाद दुनिया छोड़ी नहीं जाती, मैंपन छोड़ा जाता है। और सच्ची संगति वह है जो आपको खुद से और भगवान से, दोनों से मिला दे। उसी इंसान को एक दिन आत्मज्ञान जरूर मिलता है। तो ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।